बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। किराने की दुकानों पर सस्ते आटे की सप्लाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहर के ऊपर मार्केट में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी देखी जा रही है। चीनी का 50 किलो का थैला 300 रुपए सस्ता होकर 5,900 रुपए का हो गया है। होलसेल में चीनी की कीमत 6 रुपए किलो कम होकर 118 रुपए हो गई है। इसी तरह दर्जे दोम के घी और ऑयल की 12 किलो की पेटी 96 रुपए सस्ती हुई है। सबसे पहले तो चीनी का जो सा रेट है वो इस टाइम जा रहा है 5,900 रुपये का। अब 300 रुपये उन्होंने नीचे रेट कम भी किया है। घी ऑयल जो सा है वो मार्केट में वैसे भी इस टाइम बिल्कुल स्लो रनिंग है, और अगर 200 रुपये रेट कम भी होगा लेकिन उसके अलावा कस्टमर फिर भी आके तराश करते हैं कि आपके पास ये घी ऑयल महंगा है। दर्जन सोन का ऑयल और घी 12.5 रुपए सस्ता हुआ है। 16 किलो घी की पेटी 200 रुपए सस्ती हुई है, जबकि शहर के किराना स्टोर्स और जनरल स्टोर्स पर 10 किलो वाले आटे की सप्लाई भी पहुंचना शुरू हो गई है। शहरियों का कहना है विफाक और पंजाब मिलकर महंगाई के तूफान को रोकने के लिए मजीद इकदाम उठाएं, अशिया की कीमतों में बड़ी हद तक कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए बात करें कि माह रमज़ान में फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा बरकरार। सरकारी रेट और मार्केट में फ़रोख्त होने वाले फलों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क भी बरकरार है। ज़िला इंतज़ामिया फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दर्ज अव्वल के काला कोलू सेब का सरकारी नरख 300 रुपये किलो है, लेकिन बाजार में 350 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दर्ज दोम का केला 160 की बजाय 250, अमरूद 170 की बजाय 250, अनार 650 की बजाय 700, बेर 90 के बजाय 150 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी 186 की बजाय 250, पपीता 210 की बजाय 250, अंगूर 300 की बजाय 400, खरबूजा 105 की बजाय 120 और तरबूज 44 की बजाय 70 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है पीछे से महंगे फल लाते हैं, सस्ते कैसे बेचते हैं। बिजली के लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3.5 घंटे तक लोड शेडिंग होने लगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में मजीद इजाफा हो गया है। तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग होने लगी है, जिसकी वजह से शहरी इलाकों में 2 और मज़ाफ़ात में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की तलब 3,692 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3,500 मेगावाट तक महदूद है। कंपनी को 190 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। तालीमी बोर्ड ने नॉन मुस्लिम तलबा के इम्तिहानी नंबर्स की वजाहत जारी कर दी। नॉन मुस्लिम तलबा तर्जमतुल कुरान के मुतबादिल कोई पेपर नहीं देंगे। अखलाकियात के पेपर में हासिल करदा नंबर ही तर्जमतुल कुरान के पेपर में काउंट होंगे। इम्तिहानात का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। नॉन मुस्लिम बच्चे इस्लामियात के पेपर के मुतबादिल अखलाकियात का पेपर देंगे। इस्लामियात और अखलाकियात के पेपर के टोटल नंबर 50 होंगे। मजमून में पास होने के लिए कम अज़ कम 17 नंबर लेना लाजमी है। लाहौर बोर्ड के तहत नहम के सालाना इम्तिहान 2023 का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। नहम के तलबा का तर्जमतुल कुरान का पेपर 10 मई को होगा और 12 मई को इस्लामियात का पेपर लिया जाएगा। असातिज़ा का कहना है कि स्कूल्स के बच्चे परेशान थे। अगर यह वजाहत तालीमी साल के शुरू में ही जारी कर दी जाती तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी कर लेते। इलेक्शन कमीशन के शफाफ नताइज के लिए मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। ज़िलाई सतह पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक तरबियत का मरहला भी शुरू कर दिया गया। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 18 अप्रैल तक तरबियती लेक्चर्स दिए जाएंगे। लाहौर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के मास्टर ट्रेनर्स शहजाद इफ्तिखार और सुहेल शफीक ने तरबियत दी। इलेक्शन नताइज मुरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का टेस्ट रन का मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मरकजी सर्वर इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा। सूबाई हल्के में रिटर्निंग ऑफिसर्स पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नताइज मौसूल करेंगे। रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन के IT डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। RMS में हल्के से तमाम मालूमात अपलोड होंगी। एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर में 230 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को तरबियत दी जा रही है। इससे कबल 2018 के इंतखाबात में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए नताइज मुरतब किए गए थे। टाउनशिप में मदीना रोड राहगीरों और बच्चों के लिए खतरनाक सड़क से गटर का ढक्कन गायब होने पर बड़े हादसे का खदशा। इलाका मकीरों ने जिला इंतजामिया से जल्द नोटिस लेने की अपील की है। मदीना रोड टाउनशिप में मेन रोड से गटर का ढक्कन गायब होने की वजह से शहरी अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जबकि खुला मैन होल राहगीरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।
इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी हैं। ज़िले इंतज़ामिया से अब तक कोई नहीं आया। इंतज़ामिया कल से खामोश तमाशाई बनी हुई है। SHOs के तकर्रुर तबादले। DIG ऑपरेशंस ने 6 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए। इंस्पेक्टर अफजल सिंधु को SHO नसीराबाद, इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा को SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मलिक खालिद को SHO गुलशन रावी, सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ को SHO थाना वाहदत कानूनी तैनात किया गया है और इंस्पेक्टर राना मुजाहिद हुसैन SHO बदामी बाग, सब इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस की SHO थाना मुस्तफ़ाबाद में तैनाती की गई है। इंस्पेक्टर अफजल सिंधु को SHO नसीराबाद, इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा को SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मलिक खालिद को SHO गुलशन रावी, सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ को SHO थाना वाहदत कानूनी तैनात किया गया है और इंस्पेक्टर राना मुजाहिद हुसैन SHO बदामी बाग, सब इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस की SHO थाना मुस्तफ़ाबाद में तैनाती की गई है। इंस्पेक्टर अफजल सिंधु को SHO नसीराबाद, इंस्पेक्टर ख्वाजा हसन रजा को SHO थाना कला गुजर सिंह तैनात किया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मलिक खालिद को SHO गुलशन रावी, सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ को SHO थाना वाहदत कानूनी तैनात किया गया है और इंस्पेक्टर राना मुजाहिद हुसैन SHO बदामी बाग, सब इंस्पेक्टर दानियाल यूनुस की SHO थाना मुस्तफ़ाबाद में तैनाती की गई है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का मुकदमा। परवेज़ इलाही के 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। दौरान समाअत एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने परवेज़ इलाही से कहा, चौधरी साहब मेरी अदालत का सेक्रेटरी बहुत मेहनती लड़का है, आपने इसको इक़्तिदार में आकर मोहम्मद खान भट्टी की तरह तरक्की देनी है। करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने केस की समाअत की। परवेज इलाही अबूरी जमानत के लिए पेश हुए। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने परवेज इलाही से इस्तफसार किया, आप पर क्या इल्जाम है? मुल्जिम ने कहा, इल्जामात लगते रहते हैं। फाजिल जज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपने मेरी अदालत के सेक्रेटरी को तरक्की देनी है, हो सके तो इसको 22वां ग्रेड दे देना। इस पर अदालत में कहकहे बुलंद हुए। परवेज इलाही खामोश रहे। याद रहे, परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को 22वां ग्रेड दिलाया था। अदालत ने परवेज इलाही को 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही पर गैर मुल्की कंपनी को 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम है। मुकदमे में मोहम्मद खान भट्टी और मोनस इलाही शरीक मुल्जिमान हैं। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सेंट्रल मॉडल स्कूल के अमूर का जायजा लेने से मुतालिक इजलास हुआ। सेंट्रल मॉडल स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का फैसला किया गया। बेहतरीन तुलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। स्कूल में दाखिले का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। चेयरमैन लाहौर तालीमी बोर्ड, कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कमेटी के मेंबरान होंगे। खसूसी कमेटी तुलबा के लिए दाखिला टेस्ट का तरीक़ाकार वज़ा करेगी। कामयाब तलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला और खसूसी पैकेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंट्रल मॉडल स्कूल में ए और ओ लेवल क्लासेस के इजरा का तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा। सेंट्रल मॉडल स्कूल की इमारत और तामीर को बहाली के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। ऐसे के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।